क्लास तो अब आपके सामने जो है वन वाली जो ए वाली स्टेटमेंट थी वो भी कंप्लीट हो गई। फिर आपके सामने मैंने बी वाली स्टेटमेंट पढ़ी है, फिर उसको मैंने सोल्व किया, ए और बी को मैंने सोल्व किया है। अब आपके सामने जो थर्ड लास्ट है सी वाली, पहले मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूंगी, फिर आपको जो है उर्दू में इसका मीनिंग बताऊंगी, फिर हम इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपकी सी वाली स्टेटमेंट है, अली नीड्स टू मेक पैक्स कंटेनिंग 4 biscuits each. If he has 736 biscuits, how many packs can he make to distribute to needy children? How many biscuits will be left over? बच्चों इसका उर्दू में जो है वो मीनिंग ये बनता है कि अली को हर एक पैक में से मुश्तमिल 4 बिस्किट वाले पैक तैयार करने की ज़रूरत है। अगर उसके पास जो है 736 बिस्किट हैं तो वो ज़रूरतमंद बच्चों में तकसीम करने के लिए कितने पैक बना सकता है, कितने बिस्किट बाकी रह जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग करते हैं इसकी सॉल्विंग। बच्चों अब आपके सामने जो है वो सी वाला जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है और उर्दू में आपको उसका मीनिंग बताया है। अब मैं जो है उसकी सॉल्विंग कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये लाइन मेंशन करते हैं, नंबर ऑफ बिस्किट्स, number of biscuits is equal to 736. Number of biscuits in one pack. Number of biscuits in one pack is equal to 4. Number of packs, number of packs is equal to 736 divided by 4, ठीक है, ओके। अच्छा अब हमने क्या करना है बच्चों, वही बात सेंटर में बिल्कुल हमने सॉल्विंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। हम करेंगे 736 को हमने अंदर अरेंज कर लिया और हमने 4 के साथ इसको करना है डिवाइड। बच्चों वही बात कि आपको 4 का टेबल अगर लिखा होगा तो आपके लिए सॉल्विंग करना आसान हो जाएगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पे स्टार्ट में 7 है, सेकंड नंबर पे 3 है और यहाँ पे 6 है। अगर हम 7 करेंगे तो हमें पता है कि 4 के टेबल में 7 नहीं आएगा। अगर हम 73 करते हैं तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है, ये भी जो है 4 के टेबल में नहीं आएगा, क्लियर बच्चों। अगर हम 4 2 8 करते हैं, अगर हम 1 नंबर चूज़ करते हैं, सबसे पहले वाला तो जो 8 है वो ग्रेटेस्ट है, 7 स्मॉलेस्ट है, तो मीन्स कि ये रॉन्ग है। तो हमें करना पड़ेगा 4 1 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस का स्टेप यूज़ होगा। अब आपने क्या करना है, 7 में से 4 को माइनस कर देना है। बच्चों जब आपने 7 में से 4 को माइनस किया तो यहाँ पर आंसर आता है 3। क्लास 4 1 4 अगेन हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है 3 आपका स्मॉलेस्ट है, 4 आपका ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो 7 के साथ अब आपको 3 नज़र आ रहा होगा, तो मैं आपके सामने यहाँ एरो बनाऊंगी। एरो का मतलब है कि ये 3 के साथ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ये 33 बन गया। अब आपने 4 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि हमें 33 से स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए, ठीक है। वो कौन सा हो सकता है, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे 4 का टेबल। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। तो बच्चों 4 9 36 पे हम जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे तो 3 है और जो 6 है वो ग्रेटेस्ट है, 3 स्मॉलेस्ट है, तो मीन्स यहाँ पर आना चाहिए 4 8 32, 4 8 32, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन, 3 मीन्स के जो डिवीजन है वो आपकी स्टॉप हो गई है, लेकिन जो 3 है वो 2 को माइनस कर सकता है। जब हमने 3 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1, ठीक है। हमारी जो कंटिन्यू है अभी ये डिवीजन, तो यहाँ पे 1 स्मॉलेस्ट है, 4 ग्रेटेस्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ अब आपको 6 नज़र आ रहा है, 6 के नीचे मैंने एरो बना दिया। एरो मतलब जो है 6 को नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। अब ये पूरा आपका बन गया डिजिट नंबर, बन गया 16 बन गया, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि जो 4 के टेबल में 16 आता है या नहीं आता। तो 4 के टेबल में बच्चों 16 आता है। जब हम 4 टाइम करती हैं तो यहाँ पर आंसर आता है 16, 4 4 16, ठीक है। तो आप क्लास ये देख सकते हैं कि आपकी जो डिवीजन है पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अली के पास जो है कितने पैक्स हो गए, वो थे 184। कितने बिस्किट की वो पैक्स रह गए, 184, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर।
तो बच्चों आज आपने किया है जो है यूनिट नंबर 5 डिवीजन है आपका, पेज 48 पे आपके 3 वर्ड प्रॉब्लम्स बने हुए थे। आज आपने वर्ड प्रॉब्लम सीखी हैं, आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये अच्छी तरह आ जाए। ठीक है, वही बात क्लास की, जो टेबल आपका बार यूज़ हो रहा है, जिस नंबर को वो डिवाइड करेगा, डिवीजन कर रहे हो आप लोग जिस नंबर के साथ, बाय जिस टेबल के साथ, वो आप लोग उसी तरह अपनी कॉपी पर सारा पोर्शन बना लेना और वो टेबल अंदर लिख लेना। तो आपके लिए जो है डिवीजन की सम्स करना आसान होगा। आई होप क्लास कि आपको जो है ये मेरा मेथड भी समझ आ गया होगा कि आपने रफर का पोर्शन बनाना है, क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे और ये आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी समझ आ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।